राम राम भाई। आज हम पहुंचे हैं क्वीन मैरी स्कूल और यहाँ हम आपको मिलवाएंगे क्वीन मैरी स्कूल के जो यूनियन के प्रधान जी हैं उनसे मिलवाएंगे। और ये भाई सब आए हुए हैं, इन सब से मिलवाएंगे, इनके घर कैसे चल रहे हैं और रोज़गार बंद है तो आज परिवार किस हालत में है, गाड़ियों की क्या हालत है। आओ पहले दिन से मिलवाते हैं फिर बात करते हैं इस विषय पर। राम राम भाई साहब, नाम बताओ पहले। भाई मेरा नाम गगन चौहान है। सही है, क्वीन मैरी स्कूल से हूँ मैं और यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं। हमारे को 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं गाड़ी चलाते हुए और इस समय आज तक ऐसा लगा नहीं जितना आज इतनी मजबूरी हम फेस कर रहे हैं। और अगर स्कूल नहीं खुले तो जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके हालात हर कोई जानता है कि कितने हैं कितने नहीं हैं। और अगर ये स्कूल नहीं खुलेंगे तो ये और ज़्यादा नीचे डाउन स्तर पर आ जाएंगे। कोई अपने बच्चों का कैसे पेट भर रहा है या कैसे अपने काम चला रहा है ये उसका खुद ही जानता है। अगर स्कूल को खोलने के लिए सरकार से अपील है, जब सारी चीज़ें खुल रही हैं, आप बस अड्डा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, मेट्रो खोल रहे हैं, तो हमारे स्कूल को खोलने में क्या आपत्ति है आपको? क्या वहाँ पर कोरोना वायरस नहीं है? क्या स्कूल के अंदर ही कोरोना होगा? हर जगह बसेस खुली हुई है, डीटीसी में जब चढ़ते हैं लोग एकदम भीड़ सी आती है, क्या वहाँ से कोरोना नहीं है? आज की तारीख में भी 6000 केस दिल्ली में निकले। या तो ऐसा कर लो या तो हम आंदोलन करेंगे, वैसे ही भूखा मरना है और दोबारा भूखे मरने से बढ़िया आंदोलन करके मर लें। आंदोलन करेंगे पुलिस उठा के बंद कर देगी। आंदोलन के लिए आपने प्रयास किया है कि कहीं से आंदोलन की तैयारी क्या की गई है, क्या प्रयास किए गए? अब एक एक कर 31 हर लोग को जोड़ा जा रहा है, जिसके अंदर हर एक ड्राइवर भाई के घर पर जाकर या मैसेज के थ्रू या वो जाकर तब वो करने के बाद अगर कुछ लोग जो आज एकत्रित हुए हैं इसी कारणवश हुए हैं, अगर हमें 10-5 दिन और लगेंगे तो जितने ड्राइवर भाई इकट्ठे होंगे फिर हम आंदोलन की सोचेंगे, एक मीटिंग बनाकर फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि ये स्कूल का जो रोज़गार है, स्कूल से जो भी काम है, जो वर्दी वाला था या फिर ड्राइवर थे या टीचर है, सब की हालत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है, अब क्रेडिट कार्ड वालों ने बिल मांगना स्टार्ट कर दिया कि आप पैसे दो और उसके ऊपर ब्याज बढ़ता जा रहा है। किसी को क्रेडिट कार्ड की किस्त देनी थी या किसी को गाड़ी की किस्त, अपनी गाड़ी की स्कूल कैब की किस्त देनी थी, आज वो लोग किस्तें नहीं दे पा रहे हैं और बैंक ने धमकियां दी हैं कि गाड़ियां उठा ली जाएंगी। और बैंक अगर गाड़ी उठाता है तो साथ में ये भी देखने को आज नज़र आ रहा है, हम रोड पर जा रहे हैं कि वो ये कहता है कि जब तक आप पूरा फाइनल नहीं करोगे आपकी गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। इस हालत में कैसे ये लोग जिएंगे? भाई साहब, अब शादियों का भी मौसम है, रिश्तेदारियों में शादियाँ भी होंगी, कैसे मैनेज करो? अब जैसे है कई जगह तो जाया भी नहीं जाएगा, जो भी है हर जगह खर्चे होते हैं। जब कमाइयाँ नहीं है तो खर्चे कहाँ से करेगा? अब किस्तें भरने हैं, किसी का तो मकान भी लोन पे, वो मकान कैसे भरेगा? एक चीज़ ड्राइवरों का अपनी जो भी व्यापार था यही था, उसके आगे कोई नया काम क्या करेगा? उसे ड्राइवरी आती है। जब स्कूल के अंदर ये इतनी पीढ़ियाँ हुई चलते हुए, अब उस काम को एकदम ही छीन लिया जाए। हाँ कोरोना है, अगर कोरोना है तो कोई भी साधन ना खोला जाए, ना बस खोली जाए, ना कोई ट्रेवल लाइन खोली जाए। क्या वो ड्राइवर नहीं है कि स्कूल के ही ड्राइवर आपको ये लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, इनको तो भूख लगती नहीं है, ये तो भूखे रह सकते हैं, साधु हैं? ऐसा तो नहीं है, उनको भी भूख लगती है। कमाएंगे घर पे कब तक बैठेंगे, कब तक हाथ पैर नहीं चलाएंगे? या तो मरने और जीने की बात आ गई है, या तो भूखे मरो या आंदोलन करो, पुलिस के पास जाओ, थाने में जाके वहाँ रोटियाँ खाओ, ये चीज़ है। अच्छा भाई साहब, ये और बताओ कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने तो 5000 रुपये ड्राइवरों को दिए, हमें नहीं आपको मिले? सर, केजरीवाल सरकार ने हमारे को 5000 रुपये दिए जरूर हैं, लेकिन 5000 रुपये के अंदर 8 महीने तक आदमी कैसे खर्चा चलाएगा? सर, हम तो इतने परेशान हो गए ना। हम केजरीवाल जी को लेकर आए, जिस टाइम वो आम आदमी थे, अब तो वो आम आदमी की सुनता रहे। उन्होंने सारे बाजार खोल दिए, सारा सब कुछ काम धंधे सबके खोल दिए। हम इस कगार पे आ गए हैं कि हम आत्महत्या करने के पर मजबूर हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में आमदनी नहीं है 1 रुपये की भी। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? दूध तक के पैसे नहीं घरों के अंदर। किस किस से पैसे उधार मांगेंगे, किस किस के पास जाएंगे पैसे देने के लिए? सर,
आपसे निवेदन ये है, हाथ जोड़ के सारे काम धंधे आपने खोल दिए केजरीवाल जी, प्लीज़ कृपा करके हमारे स्कूल के काम धंधे भी खोल दिए जाए। अगर स्कूल का काम धंधा नहीं तो खोल सकते तो हमें कोई काम धंधा ऐसा दे दीजिए जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी भी हैं। जितनी हालत हमारी गाड़ियों की ख़राब है ना, तो सर आप वीडियो में देख लीजिए, और उतनी हालत हम लोगों की भी ख़राब है। मेरी अकेले की नहीं है, मेरे साथ हज़ारों लाखों भाई हैं मेरे साथ जो स्कूल का व्यापार कर रहे थे, जो गाड़ियाँ में बच्चे ला रहे थे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, स्कूल के जो बच्चे हम लाते थे उन पेरेंट्सों के लिए, अगर वो भी चाहते ना थोड़ा सा भी, उन्होंने अपने बच्चे तो चलो कहते हैं कि स्कूल ना खोले जाए, हम उनकी बात से भी सहमत है कि नहीं खोले जाए। अगर थोड़ी सी भी वो भी हमारी तरफ देख लेना, हम नर्सरी से लेके 12वीं तक में उनके बच्चे लाए हैं, लेके आउट पास भी करा दिए हैं। हम 20-20, 22-22, 25 साल हमें इस धंधे में हो गया है। अब मैं अपने घर परिवार के अंदर अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे घर के अंदर कोई साधन नहीं है कमाने का। 8 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं अब, और 1 महीने के लिए लगता है अब फिर स्कूल बंद कर दिए। सर अब बताइए, अब कहाँ तक हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? हमारी तो मजबूरी ये आ गई ना कि अब हम आत्महत्या कर लें, क्योंकि हम लोगों से कितने पैसे मांग लेंगे और कौन अब हमें देगा पैसे? और सारा तो हमने अपने घर का सोना बेच दिया, सारी चीज़ें, हमारी गाड़ियाँ किस्तों पे हैं कि हम उसको दोबारा रिन्यू करा लें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि भी हमारी गाड़ियाँ कमर्शियल हैं। कमर्शियल गाड़ियों पे हमारी गाड़ी की 50-50 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस हुई पड़ी है, वो भी ख़त्म हो गई इस लॉकडाउन के अब तक। सर आप हमारे बारे में भी सोचिए, हम गरीब तबके के आदमी हैं सारे के सारे। केजरीवाल जी आपसे बड़ा निवेदन है जी, हमारे काम धंधे पे थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, हम बड़े परेशान हैं जी। मैं पेरेंट्स को ही बोलना चाहूँगा, अगर आपसे जितनी भी मदद हो सकती है सारे, जो भी आपका ड्राइवर आपके बच्चों को लेके जाता था, उसकी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हेल्प कीजिए। मैं आपको सबके लिए यही कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज़, दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार है, हम लोगों की, सारे ड्राइवर भाइयों की दिवाली कैसे बनेगी? क्योंकि किसी का काम धंधा है ही नहीं, और दूसरा काम धंधा वो जानते भी नहीं है, क्योंकि शुरू से वो यही काम कर रहे हैं। और सर इस टाइम तो कोई काम दे के भी राजी नहीं। आप भी बोलो। सारे जैसे आपने सबका काम खोल दिया, हमारा भी काम खोल दिया। मैं तो सर आपसे यही निवेदन करूँगा, वरना हम धीरे धीरे सारे भाई इकट्ठे होंगे, थोड़ा जन आंदोलन करेंगे, ताकि शायद ऐसा लगता है कि भी भीड़ इकट्ठी होने से आपको सुनाई देगा, तो हम ऐसे ही करेंगे सर। केजरीवाल जी, मैं आपको बता दूं, जब इंसान सच बोलता है ना तो बड़ा कड़वा होता है। भाई की आँख का पानी आज मुझे ये बता रहा है। पहले तो मैं भाई को ये कहूँगा, भाई किसी भी सूरत में आत्महत्या नहीं, आत्महत्या कायरों का काम होता है। ये कभी भी नहीं सोचना, अगर हमें मरना ही है तो हम सरकार को ना गिरा देंगे, हम सरकार से अपने वोट ना वापस मांगेंगे। जब हमारे लिए कर ही नहीं सकते तो आपको उस कुर्सी पर रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये आँख का पानी आज आपको देख लेना चाहिए, ये गरीब का आँख का पानी है, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप हर रोज बैठ के अपने प्रेस को बता रहे हो कि हमने ये किया, बीजेपी ने वो किया, सिर्फ राजनीति चल रही है। ये लोग कैसे रोटियां खाएंगे, इस बारे में कौन सोचेगा? अगर आपसे नहीं बनता तो ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 5,000 रुपये 8 महीने, कैसे घर चलेगा? आप चला के दिखाओ, शायद उससे हमें पता चल जाए कि कुछ ड्राइवरों को मिले भी नहीं है। भाई साहब 5,000 रुपये केजरीवाल जी ने दिए थे, आपको मिले? 5,000 में मिले हैं जी, क्यों नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं। लेकिन उन 5,000 रुपये कब तक चलेगा खर्चा? आप ही सोचिए, कब तक चलेगा? कोई चलने का कोई, इतने महीने हो गए मैं खाली बैठे हुए घर के अंदर, हम परेशान हो गए, बैठे बैठे काम के लिए परेशान हो गए कि काम कहाँ करें, कैसे ड्राइविंग करें, लेकिन कहीं चलने का रोजगार है ही नहीं हमारे। जब से हमारे स्कूल बंद पड़े हुए हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम सोच रहे थे कोरोना बीमारी हमारे लिए आई है या सबके लिए, लेकिन सब तो अपने मोहल्ले सब घूम रहे, सारे रोजगार खुले हुए हैं, सारी दुकानें खुली हुई हैं, सबके काम दे चल रहे हैं, लेकिन हमारे काम दे नहीं चल रहे। हमारे से गाड़ियाँ खड़ी, 5,000 भी नहीं। हम तो सब सरकार इतने परेशान, इतने ही कह सकते हैं सरकार हमारा काम दे और ध्यान दे, हमारे पास ध्यान दे, जो हम अपने भी बच्चों को जो हम लालन उनका कैसे खर्चा कर रहे हैं, हम खुद परेशान नहीं मिले, हम बताएं सकते। त्योहारों का मौसम है, दिवाली आ रही है। दिवाली में अब ये लोग कहाँ से त्यौहार बना पाएंगे? वैसे भी इनकी तो दिवाली ब्लैक दिवाली होने वाली है। त्यौहार का मौसम आ रहा है, सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे, किस तरह से मदद करें? वो सरकार करते हमारे काम का कुछ रोजगार दे, हम बहुत इसलिए परेशान है, क्या करें, बहुत भरे भाई इमोशनल है, और इमोशनल जब हो जाता है इंसान, जब रोजगार नहीं होता, बच्चों के हालत देख के अपने आप इमोशनल हो जाता है। मैं खुद इमोशनल हो गया भाई को देख कर। हमारे आज हालत ये है कि हमारे तो बच्चे भी पीछे रह जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, क्योंकि उनको
हम डाइट नहीं दे पा रहे, जो ज़रूरत है वो डाइट भी मेरे हिसाब से बच्चों को। कोई टाइप वो नहीं, कुछ वो नहीं समझते। ये तो बच्चे, केजरीवाल जी आपको शर्म आनी चाहिए, ये बच्चे पीछे रह जाएंगे। जो देश का भविष्य कहे जाने वाले थे, ये बच्चे पीछे रह जाएंगे देश में। ये ड्राइवरों के बच्चे ड्राइवर ही रह जाएंगे। तो ये तो अगली पीढ़ी भी मार दी आपने इनकी, इनको तो मार ही रहे हो, इनकी अगली पीढ़ी अभी तबाह कर रहे हो। कोई अपना संदेश कुछ केजरीवाल जी तक आप यही चाहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा हमारे पे भी ध्यान दिया जाए, कि हमारे स्कूल खुले जाए, जो भी यहाँ जाकर स्कूल खोले, रोजगार कुछ तो चले। जो हमारी खड़ी गाड़ियों की किस्तें हैं, खड़ी गाड़ी हमारी किस्तें देनी पड़ रही हैं, हम किस्त भर ही नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, अपने खर्चे नहीं कर पा रहे, किस्त पे कहाँ से भरें। और रोज़ बैंकों से फ़ोन आता है, फिर बैंक को धमकी आती है, कौन गाड़ी उठाने की, गाड़ी उठा के ले जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। गाड़ी उठा लेंगे तो उनके और बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, पीछे परिवार रह जाएगा। एक भाई ने हमारे ने गलती कर दी, बिल्कुल भी ऐसी कोई सोचे ना। आप मरने से पहले आप सरकार को बोलो कि उनको मजबूरन हमारी मदद करनी पड़ेगी, बोलो, हमारा अधिकार है। रिजर्व पैसा जो रिजर्व बैंक में था हमने नहीं खाया, जिसने खाया वो जवाब दे, क्योंकि इसी टाइम के लिए वो रिजर्व पैसा था। अब मैं और मिलवाता हूँ भाई साहब, 5,000 रुपये केजरीवाल जी ने मदद दी, मिले 5,000 रुपये मिले थे, पर उस 5,000 रुपये से कब तक घर चलेगा। और नवंबर होने को हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है स्कूलों के अंदर। और मैं काफ़ी टाइम से स्कूल गाड़ी चला रहा हूँ, जिससे कि कोई अभी तक केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार सुन के एग्री नहीं है कि कब स्कूल खोलेगी या नहीं खोलेगी। उन्होंने सभी अपने काम धंधे खोल दिए हैं, और जिसमें कि दारू के ठेकों पे इतनी भीड़ रहती है कि पब्लिक एक आदमी के ऊपर दूसरे आदमी पे चढ़ी होती है। सरकार उसको बंद करके देखे तो फिर उसको अपने आमदनी का पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए लोग बाग आत्महत्या करने पे तुले में स्कूल ड्राइवर और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कब खुलेंगे स्कूल। सभी टीचर और सभी स्टाफ और स्कूल का एक स्टाफ परेशान है कि जिससे कि स्कूल खुले, तो जिससे रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाली बात है। इस काम के अंदर कोई जोड़ा नहीं जाता, कोई कुछ करा नहीं जाता। तो आज ड्राइवरों की तादाद ये हो रखी है कि हर इंसान मरने की तादाद पे हुआ है। केजरीवाल सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और जिसमें कि केजरीवाल सरकार ने आश्वासन लोगों को ऐसे दे रखे हैं कि सरकार जैसे लोगों को घर का खर्चा खुद चलाने को तैयार है। पर हम ऐसी सरकार को वोट नहीं देंगे आगे से, और ऐसी सरकार की कभी नहीं सुनेंगे। ये देख लेना चाहिए आपको, और ये दर्द बोल रहा लोगों का, इस पर ज़रा ध्यान दो। कुर्सियाँ फोकट की नहीं है, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। बाकी भाई साहब मिले 5,000 रुपये, एक बार मिले जी भाई। आप कैसे चला रहे हो? क्या चला रहे हैं, घर का सोना बेच के गिरवी रखे वही चला रहे हैं। फिर आगे भी रख सकते हो, वो तो है ही नहीं तो कब तक रखेंगे। ये थोड़ा बहुत था, बच्चों की पढ़ाई में दे दिए, इंटरेस्ट भर रहे हैं। गाड़ी की पासिंग है वो कैसे कराएंगे, ये तो पेनल्टी लगाए ही जाएंगे रोज़ के रोज़। इंश्योरेंस जितनी गाज स्कूल वालों पे पड़ी है और किसी पे नहीं पड़ी है, कोरोना की मार जो भी पड़ी है। इंश्योरेंस भी होगी गाड़ियों की, इंश्योरेंस भी है जी, कमर्शियल गाड़ी है, 20-20 हज़ार रुपये साल की इंश्योरेंस है, कहाँ से लाएंगे। इंश्योरेंस खत्म है, गाड़ी खत्म है, गाड़ी टायर खड़े सूख रही है, टायर डरवाने पड़ेंगे। एक गाड़ी का टायर 5,000 4,000 का टायर है जी, कहाँ से लाए पैसे। बिल्कुल ये मजबूरियाँ देख लेनी चाहिए। और मिलवाते हैं हम भाइयों से, पूछते हैं कि 5,000 रुपये किसको, आपको भाई साहब मिले 5,000 रुपये के दिन? मुझे तो नहीं मिले। अब क्या चाहते हो, थोड़ा गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? गवर्नमेंट से चाहते हैं कि बेसिक जरूरतों के लिए पैसा जरूर दे। जो बेसिक ज़रूरत है 10,000 रुपये महीना कम से कम आज ज़रूरत है, या तो कोई रोज़गार दे दे, या बेसिक ज़रूरतों के लिए लोगों को पैसा दिया जाए, या स्कूल अगर उनको लगता है कि 2 स्टडी विदेशों में की गई है, स्कूल खोल दिए गए हैं। जबकि स्टडी में ये बताया गया कि आज दारू के ठेके जो सबसे पहले खोल दिए गए थे वो बंद करने की ज़रूरत है। पानी की दुकानों पर जो युवा इकट्ठे होते हैं, या इस तरह की वो स्टडी हुई है। स्कूल से इतना खतरा नहीं जितना दारू के ठेकों से लोगों को होता जा रहा है। हम किसी का रोज़गार छीनने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन हमारा रोज़गार पे आफत है। इसलिए हमने आज इस डोरी से, आज हमने ये डोरी उठाई है, इसलिए उठाई है क्योंकि मीडिया हमारी बिक चुकी है। बिकी हुई मीडिया से हम कोई कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं, इसलिए हमने ये डोरी उठाई और अपने फ़ोन को लेकर रोड पे निकल चले और दिखाने चाहते हैं कि बेरोजगारी किस तरह से पैर पसारती जा रही है। और स्कूल लाइन से टीचर
स्कूल कैब ड्राइवर, ड्रेस वाले, मेड, बहुत से जो स्कूल लाइन से जुड़े हुए लोग थे या कि आसपास के चाय वाले, सब तबाह हो चुके हैं। सरकार को सोचनी चाहिए भाई। वीडियो ने ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि जब तक इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप शेयर नहीं करोगे। जय हिंद, जय भारत।